पहले इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर ये भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ है तो इनों को हल करने का तरीका क्या होता है? हर समान करते हैं। हर समान करने के दो तरीके, या तो लासा ले लीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। फिर गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर देते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं। इसका x-1 का गुणा x-4 से और प्लस x-2 का गुणा x-3, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का गुणनफल। यही तो करते हैं, है ना? अब गुणा कैसे करते हैं? बहुपदों के गुणा में आपको सिखाया गया होगा। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x स्क्वायर हो गया, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 से गुणा करो तो वही हो जाएगा, फिर -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन 4x कम 4। फिर इसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो -2x हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो -3x हो जाएगा, और माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। नीचे भी इसी प्रकार गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, 4 से करेंगे तो -4x प्लस 8 10/3। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर तो ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर -x माइनस 4x तो 5 हो गया, 5 2 7 3 10, सारे के सारे माइनस में इसलिए जुड़ जाएंगे, ठीक है? ये हो गया माइनस का 10x, 1 4 1 5 5 2 7 3 10। अब अचर 4 ये भी प्लस में, 6 ये भी प्लस में, तो 6 4 10। यहाँ नीचे देखिए x स्क्वायर माइनस 4, देखो ये भी माइनस जुड़ जाएंगे तो 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, क्या करा देंगे? या फिर आप देखिए यहाँ पे 2 2 2, हर जगह 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 10/3। 5 में इधर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, चाहो 2 से इधर काट दो तो 25 10, है ना? अंश में कट जाता है। या फिर आप ऐसे ना करके लिख देंगे, दोनों पक्षों में 10 से भाग 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, भाग करेंगे तो ये 2 से तो कट जाएगा, और इसमें भाग करेंगे तो 2 पंचे 10। यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 5/3, ठीक है? अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 3 का इससे और 5 का इससे, 3 का इससे मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15 इक्वल टू 5 इससे मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 40। अब सबको एक तरफ उठा लो, इनको इधर उठा लो, क्योंकि अगर इसको ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर माइनस का बचेगा, इसको इधर डालो तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 40। इसको इधर भाग लो तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में, ये माइनस भी इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस भी इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5। देखो 5x स्क्वायर प्लस में है और 3x स्क्वायर माइनस में है, तो घट जाएंगे ना, एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएंगे, यहाँ पर प्लस का ज्यादा है तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 30x प्लस का 15x, एक माइनस में एक प्लस में तो घट जाएंगे, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 15x बच गया, प्लस का 40 है माइनस का 15 है, फिर एक प्लस एक माइनस घट जाएंगे, तो 40 में 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 25, और चूंकि प्लस का ज्यादा है इसलिए प्लस का बचेगा। अब इसको चाहो तो उधर लिख लो पहले, तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। इसका इससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो 25 गुणे 2 बराबर 50, यानी 50 कैसे दो गुणनखंड करने के जोड़ने पर कितना है? 15, जोड़ने पर कितना है? 5 दाम 50, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस, इसमें 10 में आप 5 जोड़ दोगे तो 15 हो जाता है, और 10 का 5 से गुणा कर देते हैं तो 50 हो जाता है। ब्रैकेट खोलोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 10, और इधर x से मल्टीप्लाई x, इस माइनस का इस प्लस में गुणा तो माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2x कॉमन है, यहाँ पे x बचा माइनस 5, और यहाँ पे कितना कॉमन? माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों जगह से काउंट तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो तो x बराबर 5, और जब 2x माइनस 5 बराबर 0 हो, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। तो आपको दो मान मिल गए, एक x का मान ये है, ठीक है? थोड़ा लेंदी था लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक? तो जल्दी नोट कर डालो। तो हम क्या करेंगे? √6 का √6 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, रिस्टार्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 का 4th पार्ट,
3x² minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. Then we multiply 3 by 2 is equal to 6. Here if we multiply root 6 with root 6, then we find that is equal to 6. And when we add root 6 plus root 6 is equal to 2 root 6. तो हमें इसके दो फैक्टर मिल गए, ठीक है। ये आपका रफ कार्य हो गया, क्या हो गया, रफ वर्क हो गया, क्या हो गया 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसको हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, x² माइनस रूट 6 को हम रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, x माइनस फिर रूट 6 को भी यहाँ तोड़ लेते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी रहे, है ना। इसको भी तोड़ लेते हैं, सबको तोड़ डाला, रूट 2 में बदल डाला। ऐसा क्यों किया, ताकि हम आसानी से कॉमन ले सकें। जो कोई भी संख्या है तो इसको हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, गुणा करोगे इसका अंडर रूट हट जाता है, आसान से 3 ही आ जाएगा। तो हमें जैसी जरूरत होती है वैसा बदल लेते हैं। और अंडर रूट 6 को देखो अंडर रूट 3 गुणे 2 लिखते हैं, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो वही हमने किया है, इसको अलग अलग लिख लिया और उसका रूट लगा के लिख लिया। तो यहाँ देखो रूट 3 और रूट 3 और x कॉमन है, तो यहाँ पे रूट 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2। फिर यहाँ पर क्या कॉमन, रूट 2 कॉमन है, तो रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कॉमन हो तो रूट 3x बचा और ये माइनस हो जाएगा, तो रूट 2 बराबर 0 इक्वल टू 0। रूट 3x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में और रूट 3 सेम से बच गया, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। हाँ एक ही मूल है, लेकिन जब रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 तो रूट 3x इक्वल टू रूट 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। एक ही मान निकलेगा, मतलब x, और जब ये भी करोगे रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी x का मान वही निकलेगा। इसको आप पूरे का 2/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण है इसके मूल क्या है, बराबर है। तो पहले स्टेट थोड़ा नीचे कर दो, मतलब उठना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी आपको x के गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड विधि लगानी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ, तो हमने कहा था जब भी भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ तो क्या करते हैं, हर समान करते हैं। हर समान करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ये गुणा करते हैं। तो इसका इससे गुणा करोगे, इसका इससे गुणा करोगे, नीचे दोनों गुणनफल ये करते हैं। इसका इससे गुणा करोगे तो a गुणे x माइनस b, और इसका इससे गुणा करोगे तो प्लस b गुणे x माइनस a, और बटे नीचे दोनों गुणनफल करोगे तो x माइनस a गुणे x माइनस b बराबर 2c अपॉन x माइनस b। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई, a का x से मल्टीप्लाई करोगे तो ax, a का b से करोगे तो माइनस ab, प्लस b का x से करोगे तो bx माइनस ab बटे x² माइनस ax, b का करोगे तो माइनस bx प्लस ab बराबर हो जाएगा 2c अपॉन x माइनस c। यहाँ देखो ax ab, तो ये हो गया ax प्लस bx, ab का ab, देखो ये भी माइनस ab माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस 2ab बटे यहाँ x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab बराबर 2c अपॉन x माइनस। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी x कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस b माइनस 2ab और बटे x² माइनस a प्लस b, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ ये माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस ab बराबर 2c अपॉन x माइनस। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराने का मतलब पहले x से सब में कराएंगे, फिर c से सब में कराएंगे, साथ में चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे। तो x से कराओगे तो x गुणे ये करोगे तो यहाँ देखो एक ऑलरेडी एक x है, तो क्या हो जाएगा, है ना। फिर x का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 2ab माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस 2ab है ना। फिर c से कराओगे तो ये माइनस का c है, यहाँ प्लस है, तो पहली बात तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cx a प्लस b। फिर इसमें कराओगे तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ab पहले से हो जाएगा 2ab है ना बराबर। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2cx², इसका इसमें कराओ तो हो जाएगा a प्लस b का है 2cx, तो हो जाएगा माइनस 2cx a प्लस b। फिर इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 2ab माइनस 2cx a प्लस b, 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 2ab माइनस 2cx a प्लस b,
प्लस 2abc। ठीक है, यहाँ से देखो 2abc इधर प्लस में इधर सेम साइन के दोनों तरफ हो, अगर बराबर के दोनों तरफ सेम साइन के एक ही नंबर हो तो कट जाएंगे, या फिर आप इधर उठा के आएंगे घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम लिखते हैं तो ये रहा x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर, इसको उधर उठा के ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं a प्लस b, पहले लिख लेता हूँ x स्क्वायर 2abx माइनस 2abx। फिर यहाँ पर अच्छा हाँ, यहाँ देखो इन दोनों में भी x x कॉमन ले सकते हैं ना, चलो बाद में देखते हैं। फिर ये हो जाएगा माइनस सी एक्स ए प्लस बी, और इसको उधर उठा के ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस 2cx स्क्वायर, इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2cx ए प्लस बी, और बस हो गया बराबर 0। तो x स्क्वायर यहाँ पर आप a प्लस बी एक्स स्क्वायर लिखा है, देखिए ये प्लस 2cx है और ये माइनस सी एक्स ए प्लस बी, सेम सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये घट जाएंगे, तो एक यहाँ पे माइनस का है ये प्लस का, तो एक सी एक्स ए प्लस बी बच जाएगा, तो ये बच जाएगा प्लस माइनस 2ab से पहले लिखिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2cx ए प्लस बी, सॉरी एक बचेगा, और माइनस का 2cx स्क्वायर बराबर 2 4 5। ठीक है, अब हम कॉमन लेने वाले हैं। चलो अच्छा, यहाँ पर तो अचर पद है ही नहीं, इसको इसमें घटा दें, देखो a प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो माइनस 2c एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x कॉमन लोगे तो प्लस x कॉमन लिया तो ये बचा, यहाँ पर बचेगा c a प्लस b, और यहाँ बचेगा माइनस का 2ab बराबर 0। पूरे में देखो x कॉमन है, x कॉमन लोगे तो a प्लस b माइनस 2c x प्लस यहाँ पर बचेगा c a प्लस b माइनस 2ab बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे जब x बराबर 0 तो एक मिल गया, और दूसरा a प्लस बी माइनस 2c x प्लस c a प्लस b माइनस 2ab बराबर 0, a प्लस b माइनस 2c x, इन सबको इधर उठा लो तो 2ab प्लस में हो जाएगा माइनस c a प्लस b, और ये इधर बटे में आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2ab माइनस c a प्लस b अपान a प्लस b माइनस 2c। नहीं है अच्छा, इसमें गुणा करके लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, यही है 2ab माइनस bc माइनस c है, ठीक है, और a प्लस b माइनस 2c, ठीक है। आयोडीन नमक नहीं खाता विशाल बाबू, देखिए बादाम खाया करो, मार्केट से लेकर सुबह सुबह उठो, कितने बजे उठते हो सुबह 5 बजे, फिर पढ़ाई करते हो, नहीं काम में लग जाते हो। अरे 5 बजे उठने के बाद दैनिक कार्य करने के बाद फिर क्या करते हो, बस इधर सुबह सुबह 1 घंटा मेकअप करता है क्या है? 5 बजे कोई उठता है 1 घंटे बाद तैयार हो गया, 6 बज गया, आना तो यहाँ 7 बजे है ना, 5 मिनट का रास्ता है तेरे घर से, बीच में 1 घंटा तुम क्या करता है? 6:30 बजे निकलते हो, 1.5 घंटा, यानी तुम्हें उठने के बाद तैयार होने में 1.5 घंटा समय लग जाता है। चाय वाय भी पीता होगा, बीच में मेकअप भी करता है। चलो ठीक है, मजाक करता हूं। देखिए इस तरह के जितने भी सवाल हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखें, एक का ये जब भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ है तो आपको पता है कि भिन्नों को सरल करने का तरीका क्या होता है। आप उनको लासा लेकर हर समान कीजिए, फिर अंश को जोड़िए, या फिर आप सीधे उन्हें तिर्यक गुणा करिए। तो लासा जब लेते हैं जब संख्यात्मक दिया हो, अंक दिए हो, यहाँ पर लासा लेने कोई चांस नहीं, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे गुणा कर देते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं, नीचे दोनों गुणनफल कर देते हैं। इसका इससे गुणा करोगे तो ax माइनस ab, ax माइनस ab, इसका इससे करोगे तो bx माइनस ab, bx माइनस ab, नीचे दोनों गुणनफल करोगे तो ये देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस bx प्लस ab, और इधर जो लिखा है उधर हम कुछ नहीं कर रहे, पहले लेफ्ट साइड पे सारा सरल करते चले जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखो
ax प्लस bx हमने एक साथ लिया और माइनस ए बी जुड़ क्या हो गया माइनस 2ab हो गया, प्लस प्लस हो तभी जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस हो तभी जुड़ जाते हैं, है ना। समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर समीकरण को हल करना हो तो एक समान चिन्ह को घटाते हैं और विपरीत चिन्ह को तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया, फिर 2ab और बटे यहाँ पर भी देखिए माइनस ax है माइनस bx तो माइनस x कॉमन ले लिया तो a प्लस bx प्लस ab बराबर 2c अपॉन x माइनस c। ठीक है, अब फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो इसका इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर एक चर है तो सीधे उससे दो चर है, दो है तो एक एक से कराते हैं 1 बाय 1 करके, साथ में प्लस का चिन्ह का भी पूरा होता है। तो पहले x का इससे पूरा कराओगे तो x गुणे x x स्क्वायर और a प्लस b ब्रैकेट में भाई जो चर राशि है उसी से तो गुणा होगी, ऐसा तो है नहीं कि a में गुणा हो जाए, साथ में है गुणा। फिर जब इसमें इससे गुणा करोगे तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 2ab ऑलरेडी लिखा है, लिख दिया साथ में 2abx। ठीक है, फिर जब c से कराओगे तो ये माइनस में है ये प्लस में, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, इसको किस रूप में से करोगे तो cx a प्लस b, फिर इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2ab पहले से लिखा है c आ गया तो 2abc हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसका इससे गुणा करोगे तो 2cx स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा करोगे तो a प्लस b ऑलरेडी लिखा है और 2cx आगे लिख दिया तो 2cx a प्लस b, फिर 2c का इससे गुणा करना है तो 2abc। अब ये दोनों प्लस प्लस में है, चाहो तो ऐसे काट दो या इधर 50 से करोगे तो माइनस घट जाएगा 0 हो जाएगा, लिखेंगे। फिर हमने क्या किया सबको एक तरफ उठा लिया। ठीक है, जब सबको एक तरफ उठा के लाए तो यहाँ हमने देखा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम ही तो है, सब कुछ सेम लिखा है, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएंगे, ये दो बार है एक बार है तो एक बच गया, प्लस का ज्यादा है प्लस का बच गया। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ x स्क्वायर कॉमन है, कॉमन है कि नहीं कॉमन है, देखो यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर था, x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ a प्लस b था तो यहाँ माइनस 2c। ठीक, यहाँ देखो यहाँ भी x, ये देखो x कॉमन है कि नहीं कॉमन है ना, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा c a प्लस b और यहाँ माइनस का बचा 2a, तो हो गया फैक्टर। यहाँ पे x है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्म है तो दो गुणनखंड हो गए, तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तो ऑलरेडी x का मान 0 ही है, और जब ये वाला 0 के बराबर करेंगे तो इसका जब पक्षांतर करोगे तो ये माइनस 2ab इधर है इधर आएगा प्लस हो गया, ये प्लस में इधर आएगा, पूरे साथी को उठा के ला रहे हैं, ये अंदर वाले कोई मतलब पूरा का पूरा उठा के ला रहे हैं, और फिर ये इधर राशि पूरा में है और इधर आएगा कैसे लिखोगे आगे हो जाएगा, ये अंदर आ रहा थोड़ा सा ऐसे सरल करके दिया है ab माइनस में से माइनस b है जो दिया बट एक ये भी आ सकती है माइनस ऐसे रख दिया। ठीक है,